कतर ने भारत के 8 रिटायर्ड सैनिकों को मौत की सजा सुनाई है। तब से कतर सुर्खियों में है। उत्तर से दक्षिण 160 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 80 किलोमीटर। महज इतने ही इलाके में बसा है कतर। बजाहिर कतर एक बहुत ही छोटा देश है, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। इसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसने तालिबान से अमेरिका की डील करा दी। इससे पहले कई अरब और अफ्रीकी देशों में भी इसने बीच बचाव का काम किया है। 2017 में कई अरब देशों ने इसका बायकॉट कर दिया था, लेकिन उल्टा कतर और मजबूत होकर उभरा। कतर की ताकत एक बार फिर 2022 में दुनिया ने देखी, जब कतर ने फीफा वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज किया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि मोती चुनने वाले मामूली से लोगों का देश इतना ताकतवर कैसे बन गया। आइए आज जानते हैं इसकी 4 बड़ी वजहें। शुरुआत करते हैं हम इसकी तारीख और कुछ अहम जानकारी से। कतर की खास बातें और इतिहास। कतर की जमीनी सरहद सऊदी अरब से लगती है। इसके साथ ही ये द्वीपीय देश बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात के भी करीब है। फारस की खाड़ी में इसकी सीमा ईरान से लगती है और यहीं पर प्राकृतिक गैस के इसके विशाल भंडार हैं। करीब 29 लाख लोगों की इसकी आबादी का ज़्यादातर हिस्सा पूर्वी तट पर मौजूद राजधानी दोहा के आसपास ही रहता है। कतर का लगभग पूरा इलाका ही रेगिस्तान है। वहाँ औसतन एक साल में 10 दिनों से भी कम बारिश होती है। फिर भी कतर दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। कतर के पास दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा तेल भंडार है। 6 सालों से कतर की सरकारी एयरलाइन कतर एयरवेज को दुनिया में सबसे अच्छी एयरलाइन का खिताब मिल रहा है। इसी एयरलाइन का हमारे देश के कुछ अंधभक्तों ने विरोध किया था। दोहा के हम्माद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट करार दिया गया है। कतर ने 2006 में एशियन गेम्स की मेजबानी की थी और 2030 में भी करेगा। कतर में 6 से 16 साल के बच्चों के लिए पढ़ाई मुफ्त है। कतर की नेशनल लाइब्रेरी को स्पेसशिप की शक्ल में बनाया गया है। यहाँ 20 लाख से ज़्यादा किताबें हैं। दोहा मेट्रो दुनिया की ड्राइवर के बिना सबसे तेज चलने वाली मेट्रो है। कतर के लोग ऊंट की रेस के लिए रोबोट का इस्तेमाल करते हैं। आइए अब कतर का इतिहास जानते हैं। इस बात के सबूत मिले हैं कि यहाँ ईसा पूर्व 6000 इंसानी आबादी थी। इस इलाके में इस्लाम 7वीं सदी में आया। 628 ईस्वी में अल हसा इलाके के ईसाई बादशाह मंजर बिन सावा अल तमीमी ने इस्लाम कबूल कर लिया था। आज का कतर उस वक्त के अल हसा का एक हिस्सा था। 16वीं और 17वीं सदी में इस इलाके पर कब्जे के लिए पुर्तगालियों, उस्मानियों और सफवियों के बीच झड़प होती रही। कहा जाता है कि तब यहाँ घुमंतू बदू कबीले रहते थे और मछुआरों के छोटे छोटे गांव थे। 1766 में कुवैत की एक फैमिली, खलीफा फैमिली, माइग्रेट करके यहाँ आई। वे लोग यहाँ के अल जुबारा शहर में आकर बस गए। धीरे धीरे अल जुबारा शहर में मोती का कारोबार फलने फूलने लगा। बाद में खलीफा फैमिली ने 1783 में बहरीन पर हमला कर दिया और उसे जीत लिया। फिर खलीफा फैमिली बहरीन चली गई। इसके बाद कई शेखों ने कतर पर हुकूमत की। कतर पर 1867 में अंग्रेजों की नज़र पड़ी, जब बहरीन के खलीफा और कतर में रहने वाले लोगों के बीच झड़प हुई। खलीफा फैमिली भले ही बहरीन पर हुकूमत कर रही थी, लेकिन उसका दावा अल जुबरा शहर पर था। इसी को लेकर कतर के लोगों से खलीफा फैमिली की झड़प हो गई। इस लड़ाई में दोहा बर्बाद हो गया। इस लड़ाई से पहले ब्रिटेन ये समझता था कि कतर बहरीन के मातहत है। अंग्रेजों ने 1868 में अल सानी फैमिली से एक करार किया। फिर यहाँ उस्मानी सल्तनत और उसके बाद अंग्रेजों का कब्जा हो गया। कतर को अंग्रेजों से पूरी तरह आज़ादी 1971 में मिली। तब से यहाँ अल सानी फैमिली की हुकूमत है। कतर का सबसे मुश्किल दौर 1922 तक इसे बसावट के काबिल नहीं माना जाता था। 1940 के दशक में यहाँ भयंकर आर्थिक संकट आया। ये वो समय था जब जापानी लोगों ने मोती की खेती और बड़े पैमाने पर इसका पैदावार शुरू कर दिया था। नतीजतन कतर की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। इसी दशक में कतर से 30% लोगों ने पलायन कर दिया और बेहतर मौकों की तलाश में विदेश चले गए। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक यहाँ की बसावट 24,000 तक सिमट कर रह गई। लेकिन फिर कतर की अर्थव्यवस्था में यूटर्न आया और एक जादू की तरह कतर दुनिया के सबसे बड़े तेल रिजर्व के रूप में उभर कर सामने आया। 20वीं सदी के दरमियान में कतर के खजाने में तेजी से बढ़त होने लगी और वह दुनिया के सबसे अमीर देशों में शुमार हो गया। आज कतर में अनगिनत गगनचुंबी इमारतें हैं, इंसानों के बनाए टापू हैं और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस स्टेडियम है। आइए अब जानते हैं कि वो 4 बड़ी वजहें कौन सी हैं जिसने कतर को दुनिया का ताकतवर देश बना दिया। तेल की खोज ने बदली किस्मत। कतर में तेल की खोज साल 1939 में हुई। तब कतर ब्रिटेन के कब्जे में था। 1916 से ही अंग्रेजों का इस पर कब्जा हो गया था।
जब कतर ने अपने काले सोने यानी तेल के कुएं की खोज की, तब तक एक देश के तौर पर इसका वजूद नहीं था। कई सालों की खोज के बाद पहला भंडार 1939 में पाया गया। ये भंडार देश के पश्चिमी तट पर दोहा से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर दुखान में मौजूद है। इस खोज को भुनाने में कतर को कुछ और साल लगे। वजह यह है कि जब तेल की खोज हुई तो उस दौरान दूसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। जंग की वजह से 1949 तक तेल को बाहर के देशों को नहीं भेजा जा सका, इसलिए कतर को इससे फायदा मिलना शुरू नहीं हो सका। जब कतर से तेल बाहर जाने लगा तो यहाँ की शक्लो सूरत बदल गई। फलते फूलते तेल उद्योग से आकर्षित होकर प्रवासी और निवेशक कतर में आने लगे, जिससे इसकी आबादी में वृद्धि हुई। 1950 में कतर की आबादी 25,000 से भी कम थी, जो 1970 तक 100,000 से अधिक हो गई। जो देश कभी मछुआरों और मोती चुनने के लिए जाना जाता था, वहां की जीडीपी 1970 में 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की हो गई। एक साल बाद अंग्रेज कतर छोड़कर चले गए, जिससे कतर एक आज़ाद मुल्क बन गया। इसके साथ ही यहाँ एक नए दौर की शुरुआत हुई, जिसने कतर को और भी अधिक धनवान देश बनाया। नंबर 2 है प्राकृतिक गैस की खोज। जब 1971 में इंजीनियरों ने कतर के नॉर्थ ईस्ट तट से दूर नॉर्थ फील्ड में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार की खोज की, तो बेहद कम लोग ही इसकी अहमियत समझ पाए। ये समझने में 14 साल और दर्जनों अभ्यास लगे कि नॉर्थ फील्ड धरती का पर सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस क्षेत्र है, जिसमें दुनिया के भंडार का लगभग 10% हिस्सा है। इससे ये पता चला कि ईरान और रूस के बाद कतर प्राकृतिक गैस के भंडार में सबसे बड़ा देश है। नॉर्थ फील्ड का क्षेत्रफल लगभग 6,000 वर्ग किमी है, जो पूरे कतर के आधे हिस्से के बराबर है। कतर गैस, जो कंपनी दुनिया में सबसे अधिक तरल प्राकृतिक गैस का उत्पादन करती है, वह अपने इस उद्योग से कतर की आर्थिक वृद्धि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन तेल की तरह ही गैस से होने वाली आमदनी ने भी समय लिया। लंबे समय तक मांग उतनी बड़ी नहीं थी और इसे विकसित करने में कोई खास दिलचस्पी भी नहीं थी। हालांकि 80 के दशक में सब कुछ बदलना शुरू हो गया था। जब बुनियादी ढांचे को तैयार किया जाना शुरू हुआ तो इसे देश के भीतर इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाने लगा और 90 के दशक में इसे निर्यात करने की व्यवस्था की गई, जिसने अर्थव्यवस्था के और आगे बढ़ाने वाले इंजन की तरह काम किया। तख्तापलट से हुई कतर में नए दौर की शुरुआत। कतर की आर्थिक विकास दर के ग्राफ ने 21वीं सदी के आने के साथ ही एक बड़ी छलांग भरी। साल 2003 से 2004 में कतर की जीडीपी दर 3.7% से बढ़कर 19.2% हो गई। 2 साल बाद साल 2006 में ये बढ़कर 26.2% हो गई। ये बढ़ती जीडीपी दर कई सालों तक कतर की ताकत की पहचान रही है और इस बढ़त को सिर्फ गैस के मूल्य तक ही सीमित नहीं किया जा सकता। ये आर्थिक बदलाव तब हो रहे थे जब देश में राजनीतिक बदलाव भी हो रहा था। साल 1995 में वर्तमान आमिर तमीम बिन हमद अल सानी के पिता हमाद बिन खलीफा अल सानी ने सत्ता संभाली थी। हमाद बिन खलीफा अल सानी ने अपने पिता की जगह तब ली जब वो स्विट्जरलैंड के दौरे पर थे। अल सानी परिवार 150 साल से कतर पर राज कर रहा है और इस परिवार में इस तरह से सत्ता पर कब्जा करने का ये कोई पहला वाकया नहीं था। लेकिन पैलेस की साजिशों के इत्र इस सत्ता परिवर्तन ने कतर की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बदलाव लाया। साल 1996 में तरल प्राकृतिक गैस से भरा एक जहाज जापान के लिए रवाना हुआ। ये कतर गैस का पहला बड़ा निर्यात था और अरबों डॉलर के उद्योग की शुरुआत यहीं से हुई, जिसने कतर को वैश्विक संपदा के शिखर पर पहुंचा दिया। कतर में प्रति व्यक्ति जीडीपी 2021 में 61,276 अमेरिकी डॉलर थी। कतर की जनसंख्या केवल 30 से 35 लाख है। इनमें से अधिकांश प्रवासी हैं। कतर सरकार ऊंचा वेतन देती है और साथ ही बेहतरीन शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था अपने लोगों को देती है। चौथी ताकत बना अल जजीरा। 26 साल पहले 1 नवंबर 1996 के दिन दुनिया के मुसलमानों को एक मजबूत आवाज मिली। अल जजीरा मीडिया नेटवर्क की शक्ल में। एक टाइम था कि मुसलमानों को ही मारा जाता था और मुसलमानों के सिर ही सारा इल्जाम मत दिया जाता था। पूरी दुनिया की मीडिया मुसलमानों को विलेन बनाकर पेश करती थी। फिर न्यूज के मैदान में अल जजीरा ने कदम रखा और न्यूज की दुनिया के बुतों को तोड़ने का काम किया। इसने मुसलमानों को आवाज दी, मुसलमानों के मुद्दे को दुनिया में उठाना शुरू किया। इस मीडिया नेटवर्क को कतर का शाही घराना आर्थिक मदद देता है। भले ही दुनिया की नज़र में अल जजीरा खटकता है, लेकिन इसने मुसलमानों का पक्ष दुनिया के सामने रखना शुरू किया। साथ ही इसने कतर को मजबूत करने का काम भी किया। 2017 में अरब देशों ने कतर का बायकॉट कर दिया था। बायकॉट खत्म करने के लिए उनकी मांग थी कि अल जजीरा चैनल को बंद कर दिया जाए।
लेकिन कतर अरब देशों के सामने झुका नहीं, बल्कि और मजबूत होकर सामने आया। अल जजीरा की वजह से मुस्लिम दुनिया में कतर की एक साफ इमेज बनी। दोस्तों, इसके साथ ही हमारी यह वीडियो स्टोरी खत्म होती है। कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारे नए वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।